हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो चलिए ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश SWA पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों की ये क्लासें 20-20 मिनट के लिए चलाई जाती हैं और जिसमें से आप लोगों को पूरे संपूर्ण रिवीजन करा दिया जाएगा एक चैप्टर का। तो आज हम लोग जो प्रश्नावली अपनी एक्सरसाइज जो 8A है या फिर जो चैप्टर अपना त्रिकोणमिति चल रहा है उसको हम लोग कंप्लीट देखेंगे और कंप्लीट उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमने उसको जितना भी उसके फार्मूले थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब जितने भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ आप लोगों को ये 20-20 मिनट की क्लास देख लेनी है। उसके बाद आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक को सॉल्व करिएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। तो चलिए ठीक है, समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहला क्वेश्चन आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सबसे पहले यूपी बोर्ड वालों के ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC, उसमें बोल रहा है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, मतलब कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी है और BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है। तो आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि साइन A कॉस A और tan A का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है कि साइन A कॉस A और tan A का जो मान हो आपको ज्ञात करके बताना है क्या होगा। तो चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो एंगल B की वैल्यू हो वो 90 डिग्री है। फिर क्या लिखा हुआ है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है। BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन A कॉस A एंड tan A, मतलब आपको साइन A कॉस A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आपके बुक पे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप उनको बिना बिना कुछ सोचे समझे आराम से सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक सबसे पहले हम लोग बना लेंगे फिगर। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल का नाम क्या होगा ABC। तो ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा ABC। लेकिन आप लोगों को एक बात ये याद रखनी है, ध्यान पे रखना है एक बात को कि इसमें जो जो भी 90 डिग्री बोले, देखो क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो कोण B की वैल्यू है वो कितनी है 90 डिग्री है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी वैल्यू दे उसको यहाँ पे पुट करना, मतलब ये 90 होता ही है। समझ में आई बात नहीं समझ में, मतलब एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल। आपको क्या करना है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है, आपको इसकी जगह पर जो भी वैल्यू दे, जैसे यहाँ पे एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहा है तो इसका मतलब B की वैल्यू कितनी है 90, मतलब ये हमारी बात समझिएगा ध्यान से, जिसकी भी वैल्यू वो बोलेगा आपको 90 के पास रखनी है। अगर वो A की बोलता तो A की जगह 90 पे 90 की जगह पे A रखते हैं। आई बात समझ में नहीं समझ में आ गई, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब बचा क्या है A और C। अब आपको जहां मन हो वहां A पुट करिएगा, जहां मन हो आपको वहां पे C पुट करिएगा। तो ये यहाँ पे हमने पुट कर लिया C और ये यहाँ पे हमने पुट कर लिया A। इतनी बात समझ में आ गई नहीं समझ में, मतलब ये देखो ट्रायंगल हो गया ABC। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब सबकी वैल्यू जो उसने दी है उसको ध्यान से सिर्फ पुट कर दीजिएगा बस। इसने क्वेश्चन में बोला है कि AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब AB की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है 5 दी है, कितनी दी है 5 सेंटीमीटर दी है। तो AB कहाँ पे है, ये A और B, AB की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आई बात, मतलब AB की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब BC की वैल्यू उन्होंने 12 दी है। तो BC कहाँ पे है, ये यहाँ पे BC की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 12 दी है, मतलब 12 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कितने भाई बहन को ये बात समझ में नहीं आई। अगर आ गई है तो जब भी आप क्लास को देखेंगे एक बार कमेंट पे जरूर ये बताना कि भैया समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है ना। अब ये BC की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। आपको एक वैल्यू नहीं पता है जो इसको बोलते हैं। तो देखो इसको बोलते हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं, लंब। लंब का मतलब इंग्लिश मीडियम में ध्यान सुन लें, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। समझ में आ गई बात। जो ये होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इधर लिख रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, समझ में आई बात, परपेंडिकुलर कौन, परपेंडिकुलर, ठीक। मतलब इसको बोलते हैं क्या, लंब। और इसको बोलते हैं आधार। बेस का मतलब ये क्या होता है, आधार। आ गई बात समझ में, इसको बोलते हैं आधार और ये क्या होता है लंब, मतलब परपेंडिकुलर। जो ये होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, मतलब H। इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कर्ण,
समझ में आई बात, नहीं समझ में आ गई? मतलब जो ये होता है इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना? अब देखो हमने आपको एक ही थ्योरम इस पूरे चैप्टर में बताई हुई है, उस थ्योरम का नाम ही है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम बताया हमने? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है और ये आपसे बोल रहा है, मतलब इन्होंने किसकी वैल्यू दी है? आधार मतलब बेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आधार मतलब क्या? बेस। बेस की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है? बेस की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इन्होंने परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब लंब की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है? लंब, लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर। इन्होंने परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। आपसे कर्ण की वैल्यू इन्होंने बोला कि फाइंड करो। कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड करो, क्वेश्चन मार्क है। एक ही थ्योरम है आपके पास जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर पाइथागोरस थ्योरम, ये इसी को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। आगे बात समझ में ना? अब देखो ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब जो सबसे लंबी भुजा है उसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय बोलती है। अच्छा इसको अगर इंग्लिश पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार का मतलब क्या होता है? बेस, बेस का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ये एक तरह से अभी हमने क्वेश्चन को नोट किया, अब इसको सॉल्व करने जाए। देखो हाइपोटेनस की वैल्यू इन्होंने क्या बोली है कि फाइंड करके बताओ, तो हाइपोटेनस को हम लोग ऐसे लिखा रख देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। समझ में आई बात? उसके बाद लिखा हुआ है परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब की वैल्यू इन्होंने दी है 12, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 का स्क्वायर। समझ में आई बात? फिर प्लस ये लिखा हुआ है बेस, बेस की वैल्यू ने आधार की वैल्यू कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, जब हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। समझ में आई बात? अगर इनको दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा? 169, 169। ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट आता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 13 की, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? नहीं समझ में? मतलब हमने हाइपोटेनस को फाइंड कर लिया है, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 13 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? इसका मतलब जो हाइपोटेनस है उसको हमने जब फाइंड किया है तो कितना आया है? 13 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? नहीं समझ में? लगभग समझ में आ गई, 90% बात समझ में आ गई होगी। अब जो आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए, कॉस ए और टाइन ए, मतलब सबसे पहले आपको साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन ए की। फिर दोबारा आपको फाइंड करनी है कॉस ए की वैल्यू और लास्ट पे आपको फाइंड करनी है tan ए की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा सिर्फ क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, ठीक ना? अब देखो सबकी वैल्यू ने दे रखी है, लेकिन हमको sin थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता क्या, ये तो मालूम होना चाहिए ना। उसके लिए सबसे पहले देखो हमने आपको एक रूल बताया था, क्या बताया था? यूपी बोर्ड वालों के लिए बताया था, लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, ये हमने बताया था यूपी बोर्ड वालों के लिए। और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी आपको याद करने के लिए। देखो सबसे पहले होता है क्या? सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है tan थीटा, और बाकी फिर आगे क्या होता है? इधर होता है कॉट थीटा, इधर होता है सेक थीटा और इधर क्या होता है? कॉसेक थीटा। उसी तरह इसमें सबसे पहले होता है साइन थीटा, साइन थीटा, फिर क्या होता है? कॉस थीटा, फिर क्या होता है? tan थीटा और इधर क्या होता है? कॉट थीटा, फिर क्या होता है? सेक थीटा और लास्ट पे क्या होता है? कॉस थीटा। इतनी बात समझ में? तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमको साइन, कॉस और tan तीन चीजों की जरूरत है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है ना? बात समझ में? समझ में? अब देखो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए देखो लंब को क्या बोलते हैं? साइन थीटा बराबर होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यह क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आई बात? नहीं समझ में आ गई? लगभग समझ में आ गई होगी। सबकी वैल्यू पुट कर दो बस। लंब या फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्वेश्चन पे दी हुई कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे? 12 सेंटीमीटर अपॉन
कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पे हम लोग कितने लिख देंगे 13। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जरा एक बार कमेंट करके ये बताना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं है। अब देखो दूसरा क्या लिखा हुआ है, cos थीटा मतलब cos है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कितना कर्ण। अच्छा इंग्लिश मीडियम में क्या होता है मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले का क्या होता है बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हो जाएगा बेस अपॉन कितना हाइपोटेनस। जरा बताओ एक बार बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू ये दी हुई है कितनी 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5/13 मतलब 5/13। ये हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं समझ में। उसके बाद tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे लंब बटे आधार। आगे बात समझ में लंब बटे आधार। इसको लंब को अगर सीबीएसई बोर्ड वाले क्या लिखेंगे P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में बात नहीं समझ में आ गई होगी समझ में। तो लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दे हम लोग लिख देंगे कितना 12 अपॉन आधार। आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। तो हो जाएगा 5। ये हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितने भाई बहन को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, अगर आ गया है तो एक बार कमेंट बता दीजिएगा। जरा जब क्लास को देखिएगा तो इतना बता दीजिएगा भैया समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलो ठीक है इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आइए आप लोगों का स्वागत है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसी तरह हम सेम एकदम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स पे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्वागत है क्वेश्चन नंबर 3 पे।